देखो, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव। जनप्रतिनिधि का मतलब हुआ आरक्षण की बात की लड़ाई आप लड़ते हो, अभी भी लड़ रहे हो। आरक्षण के बारे में संविधान में लिखा हुआ है, जिस व्यवस्था में जिस वर्ग और जिस जाति और जिस समाज का प्रतिनिधित्व न हो, उसके लिए उतना रिजर्व कर दिया जाए और उनको अवसर दिया जाए कि उनके लोग भी आ जाए। रिजर्वेशन आरक्षण का मतलब एक था कि मान लो गरीब के बच्चे जो है नौकरी में नहीं है, तो गरीबों के बच्चों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए। लेकिन अभी क्या हो गया कि जो आरक्षण में फायदा उठाए वही आरक्षण का फायदा 70 साल से उठा रहे हैं। मुश्किल से 2% लोग बाहर से फायदा उठा पा रहे हैं। इस विसंगति को दूर करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तब आपको आरक्षण मिलेगा। कि नहीं आरक्षण मिले, उसको मिले जो गरीब है, जो गांव में है, जो खेती नहीं है, बारी नहीं है, सड़क पर है, वो गांव में किसी तरीके से अगर वो नौकरी पाएगा तभी जाके पढ़ाई में आरक्षण हो, नौकरी में आरक्षण हो, व्यापार में आरक्षण हो तो मिलेगा। लेकिन आरक्षण पर जाने का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जिस समाज पर धोखेबाजी हो रही हो, षड्यंत्र हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उसे पता न चले और जिसे पता चल जाए वो उसकी लड़ाई लड़े। जैसे आपको पता नहीं है कि आपके बच्चों की ज्ञान छीन लिया गया। 2001 में कांग्रेस की सरकार थी। संविधान देश से चलता है। पहले भगवान, हम लोग आपस में, समाज आपस में मिलजुल के समाज चला रहा था, राजा लोग देश चलाते थे। तो राजा नीति बनाते थे, दूसरे राजनीति कहते थे। लेकिन राजा की कर्म कुछ ही दूर तक जाती थी, उससे एक दूसरे राजा के मिलन में नहीं संबंध हो पाता था। उसकी वजह से राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया कि लोगों के विकास के लिए, लोगों के हितों की रक्षा के लिए एक व्यवस्था दी जाए, जिसकी वजह से लोग उनको फायदा मिले, घर मिले, द्वार मिले, पढ़ाई मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, पैसा है। उसके लिए व्यवस्था दी गई एक दूसरे देश से मिलकर कि हमारे पास जो होगा हम दूसरे को दे देंगे, दूसरे पास नहीं हम ले लेंगे। तो आया लोकतंत्र। लोकतंत्र में कि अब कोई राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, हम लोग जिसे मुहर मारेंगे वही राजा होगा। लेकिन ऐसा राजा नहीं है, राजा वो जो हमें राजा बनाए। आज के दिन में आपके बीच में इसलिए आया हूं कि यही लाइन, द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग एंड द गॉड पावर, कि राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। तो भगवान की पूजा करते हैं तो राजनीति की भी पूजा होनी चाहिए। पूजा मतलब होता है पू मतलब पूरी, जा मतलब जानकारी। मतलब हमें राजनीति की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम बटन दबाते हैं वो, तो उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कितना उसमें कीमत है। इसलिए आप सब लोगों को यही बताने आया हूँ कि उसमें लिखा है चर्चिल ने, द पॉलिटिक्स इज द ओनली वन, द गार्डियनशिप द पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक फ्यूचर, द प्रोवाइड द सेफ गार्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपिंग कंट्री एंड नेशनलिटी। उसमें कुछ नहीं है कि हमें एक ऐसा नेता जाए चुन के जो मेरा अभिभावक हो। अभिभावक का मतलब हमारा ध्यान दे, हमें खाना टाइम पर मिले, हमें शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध कपड़ा मिले, शुद्ध इलाज मिले, शुद्ध पढ़ाई मिले, शुद्ध लिखाई मिले, व्यापार हो। ये गार्जियन का मतलब हुआ। लेकिन जब भगवान राम और निषाद राज आपके गार्जियन थे तो दुख का राज था कि सुख का? बहुत तेज बोलो, हाथ उठा के बोलो, सुख का। लेकिन जब राजा हट गए, मुगल आ गए, 750 वर्ष आपके डंडे में मुगल हरे रंग का झंडा टांगने लगे और जो नहीं टांगता तो उसका गर्दन काटने लगे। मतलब 750 वर्ष मुगलों ने आपको मुसलमान बनाने की कोशिश किया कि भाई हमको गार्जियन मान, तलवार पर बदौलत, तलवार के बदौलत गार्जियन बना। 750 वर्ष, 750 वर्ष गर्दन कटती रही। लेकिन मैं बधाई दूंगा अपने पुरखों को कि तलवार से गर्दन स्वीकार किया करना, लेकिन उनका हरा झंडा उठाना स्वीकार नहीं किया।